काफी लंबे समय बाद जिला सिंचाई बंधु की बैठक जिला सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख रूप से जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी सहित जिला पंचायत के विभिन्न सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिले के अलग अलग क्षेत्र से आए सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली। इस दौरान दर्जनों किसानों ने नहर, माइनर, बम्बा, ड्रेन आदि पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे की अलग अलग शिकायतें दर्ज कराईं। चौंकाने वाली बात ये रही कि सिंचाई विभाग की अरबों रुपए की जमीन पर कई दशकों से दबंगों ने कब्जे कर रखे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही करना तो दूर, अपने उच्चाधिकारियों तक को अवगत नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा किसानों ने जल भराव, टेल तक पानी न पहुंचना, नहर, बम्ब, माइनर की साफ सफाई, खुदाई न होने की शिकायतें भी दर्ज कराईं। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी। वहीं साफ सफाई न कराए जाने पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कहा कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं को दूर करा जाए। देखिए, आज सिंचाई बंधु की बैठक यहाँ पर किसान भवन में वेटनरी यूनिवर्सिटी में की गई और इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जो उपाध्यक्ष हैं सुधीर रावत जी, सीडीओ साहब, सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण और सारे हमारे किसान भाई ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से आए। उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी और जो किसान सिंचाई विभाग के अधिकारीगण हैं क्षेत्र वाइज, उन्होंने उन समस्याओं का किस प्रकार से वो निदान कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। आने वाले समय में जो हमारी ड्रेन्स हैं उनकी सफाई होगी माह मई और माह जून में, और जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं जिसमें जल भराव की समस्या है, वो इन ड्रेन्स की सफाई के कारण इसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हमारे जो 2 एक्सीएंस हैं, अपर आगरा कैनाल और जो लोअर मार्ड ब्रांच है, उनके जो विभिन्न अधिकारी हैं, उन्होंने उन समस्याओं का संज्ञान लिया है और उसका निदान करने का प्रशासन, सिंचाई विभाग, विकास विभाग पूरा प्रयास करेगा। लगभग 20 शिकायतें यहाँ आई हैं अतिक्रमण की, माइनर हो या स्कैप हो, उन पे अतिक्रमण है और कई सालों से। स्वतंत्र देव जी आए, उनके सामने भी शिकायत रखी गई। सिंचाई विभाग ने निशान लगा दिया कि अतिक्रमण हटे। इसमें सिंचाई विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो अतिक्रमण है वो उसको हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेगी, ताकि हमारे किसान भाइयों को पानी पहुँचने में परेशानी किसी प्रकार की ना हो। इसमें जहाँ पर भी उन्हें प्रशासन का सहयोग लेना होगा वो ज़रूर लेंगे। नाले सफाई की झूठी रिपोर्ट भेजी जाती है, आपने खुद पकड़ा है। 100% का यहाँ से आंकड़ा भेजते हैं और किसान कह रहे थे सफाई नहीं है 15 सालों से। जैसे कि मैंने बताया कि जो ड्रेन्स की सफाई, इस बार 35 ड्रेन्स की सफाई की जाएगी। 6 ड्रेन्स की सफाई अभी शुरुआत हुई है और आगे जैसे जैसे बजट प्राप्त होता है आगे भी बचे हुए ड्रेन्स की सफाई की जाएगी। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि जो सभी ड्रेन्स हैं उनकी सूची ब्लॉक्स पर चस्पा कर दी जाए और वहाँ ताकि किसानों की जानकारी में रहे, योजनाओं को पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। इन ड्रेन्स की सफाई हो रही है कि नहीं, उसके लिए एक थर्ड पार्टी कमेटी भी सत्यापन के लिए गठित की गई है, जो इंश्योर कराएगी कि जो कार्य दिया जा रहा है सिंचाई विभाग को करने के लिए वो 100% गुणवत्ता के साथ हो। जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या हो या जल भराव की, उसके निराकरण के लिए जिला पंचायत से जो सहयोग होगा वह करने के लिए तैयार हैं। आज सिंचाई बंधु की बैठक थी। इसमें हमारे जिले के बड़े लोकप्रिय अधिकारी डीएम साहब और मुख्य विकास अधिकारी और मेरे 5-6 जिला पंचायत सदस्य भी थे। सिंचाई बंधु हमारे उपाध्यक्ष सुधीर जी भी हैं। सर्वे जिले से पूरे किसान लोग आए थे, सबकी समस्याएं सुनी और काफ़ी 70% समस्याओं का निस्तारण मौके पे किया गया। हमारे जनपद की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि 40% खेती जो गर्की के कारण भरी रह जाती है पानी, और उसमें फसल नहीं बो पाती, वो समस्या मेन थी। तो उसके लिए अब एस्टीमेट बनेंगे और हम कोशिश करेंगे उसके लिए अलग से फंड मांग के। डीएम साहब भी अपना डीओ लेटर लिखने की मैंने आग्रह किया है, डीएम साहब ने कहा है मैं लिखूँगा, पैसा शासन से आके और उसका स्थायी समाधान किया जाए। जिला सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की जाएगी। वहीं जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की 1-1 इंच जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। जल्द कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। देखिए, 2 दिन में तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि जो 4 महीने से एक बिगड़ी हुई अराजक व्यवस्था थी, अब उसको पटरी पे आने की कार्यवाही 2 दिन में शुरू हो जाएगी।
आप कैसे कह रहे हैं कि 2020 में जो निशान लग गए अतिक्रमण पर वो आज तक ध्वस्त नहीं हुए और आपके सामने अधिकारी भी यही थे और आप भी यही हैं, किसान भी वही शिकायत करता है। देखिए कैसे माने हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं तो किसानों का प्रतिनिधि हूं और मेरा तो लगातार ये प्रयास रहेगा कि अतिक्रमण हटे, जो भी किसानों के जो प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। लेकिन अभी जो आज जो बैठक में जो विषय आए वो आज की बैठक में 20 लोगों ने क्या है, लगता है कि आपको गुमराह किया था, फर्जी रिपोर्ट जाती है। देखिए मुझे ही नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी कड़ी हूँ, शासन तक को गुमराह इन लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसा एक कॉकस ऐसा एक कॉकस बना हुआ है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इसमें जितने अतिक्रमण के जो मसले आए हैं बराबर उस पर नज़र रखे हुए हूँ और जैसे ही इतना जो है कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा कि उच्चतम या उच्च न्यायालय जाया जा सकता है, जाया जाएगा, बिल्कुल जाया जाएगा अगर अफसर नहीं सुनेंगे। लेकिन अभी जितने भी पत्र नहीं, अब देखिए जनता के लिए, किसान के हित के लिए मैं सरकार ने क्यों बिठाया हूँ, किसान के हित के लिए। अगर किसानों के उद्देश्यों की पूर्ति मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा इस दायित्व बने रहना व्यर्थ है। तो न्यायालय की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाग से उम्मीद टूट गई है कि ये नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे लोग जो हैं, जो किसान साथी हैं, उनमें से कोई जा सकता है, समझ रहे हैं। अभी लेकिन मैं जो जन समस्याओं की बात कर रहा हूँ, जो कि किसान की त्वरित समस्या है, वो सारे पत्रावली मेरे पास है, सभी के पत्र मेरे पास हैं। एक पर इनकी एक कॉपी मेरे पास रहेगी और कल से एक हफ्ते का यही काम होगा कि सब पर फ़ोन करके अपडेट लेना कि कहाँ अधिकारी कोई गया, कोई नहीं गया, कहाँ सर्वे हुआ, नहीं हुआ। फिर संबंधित किसान से पूछना कि जी उसके यहाँ कोई काम की प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये सफाई को लेकर खुद डीएम साहब ने बात पकड़ी है कि 100% शासन को रिपोर्ट भेज जाती है कि नाले माइना की सफाई हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन किसान बता रहे हैं कि यहाँ 10 साल से सफाई नहीं। ऐसा इसीलिए तो वहाँ से फंड नहीं मिलता। आप बताइए, लॉजिक समझिए आप, फंड क्यों नहीं मिलता? वहाँ उनको रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जी वहाँ सब कुछ ठीक है, सारी हम 100% सीज करा रहे हैं। फिर पैसे मांगेंगे, कौन दे देगा? नहीं दी जाएगी ना। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं इस पर बात करूँगा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके माध्यम से मैं इनको कहूँगा कि आप डीओ लेटर भी लिखिए ऐसे दोषी अफसरों के खिलाफ।